सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुडविल। ठीक है, आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, तो अब तक टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है ना, अपन ने न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, क्या? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुडविल। ठीक है ना, तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि वाई वी आर कैलकुलेट गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एड द फर्म। ठीक है ना, क्या हम गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है? ठीक है ना, वाई वी आर कैलकुलेट गुडविल एट द टाइम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्यों करते हैं भाई गुडविल की कैलकुलेशन? ठीक है ना, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म में आएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर को अपना हिस्सा दे छोड़कर उसको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा भैया। अब 5,000 थे, आप और मैं पार्टनर है, मैं ए हूँ आप बी हैं, ठीक है ना, अपन दोनों पार्टनर है, तो अपन को प्रॉफिट हो रहा 5,000 का, तो अपना रेशो 1:1 है, इक्वल बांटते, तो 2,500 रुपये आप ले लोगे, 2.5 में ले लूँगा, हिसाब बराबर हो गया। अब मान लिया फ्यूचर में 5,000 का प्रॉफिट हुआ और नया पार्टनर आ गया, तो भाई उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। अब मैंने 2 आप ले रहे हो, 2 में ले रहे हो, 1 उसको दे दिया, तो मैंने 500 छोड़े, आपने 500 उसको 1,000 रुपये दे दिए, तो ऐसे प्रॉफिट के टुकड़े भी हो गए। तो कहीं ना कहीं अपन ने अपना आपने और मैंने अपना हिस्सा नए पार्टनर को दिया, तो यहाँ पे अपने सेक्रीफाइस किया ना प्रॉफिट का, अपना 500 प्रॉफिट का हुआ, तो उसके बदले क्या करेंगे अपन? उससे गुडविल लेंगे। बात समझ में आती है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो भैया कितनी गुडविल लेनी है, तो उसको आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल के मेथड की बात करते हैं, वो तो अपन पढ़ लेंगे, ईजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात भैया कि गुडविल जो निकाली जाती है वो किस बेस पे निकाली जाती है भैया? गुडविल का मतलब तो आपको पता है, गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो उसका गुड नेम है, उसकी रेपुटेशन है, वो क्या होता है? आपकी गुडविल होती है। तो गुडविल आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है, सबको पता कैसे लगेगा? अरे सर ये कोई पूछने की बात है, सिंपल सी बात है। अगर हमारी फर्म के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी मार्केट में अच्छी जान पहचान है, गुडविल अच्छी है, तो लोग हमारी चीज़ों को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कुल मिला के प्रॉफिट को देख के आपने गुडविल का पता लगाया कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो गुडविल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो अपनी गुडविल कम हो रही है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात एक है कि गुडविल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। गुडविल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, यानी आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरा गुडविल बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो आपकी गुडविल कम हो रही है। ये आपको ध्यान रखना। मतलब कुल मिला के गुडविल की कैलकुलेशन करते समय हम किसको बेस बनाएंगे? हम बेस बनाएंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट के बेस पे ही गुडविल निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेंगे तो भैया आपका प्रॉफिट कब बढ़ेगा भैया? जब मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी है, तो मतलब आपकी गुडविल के कारण आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। प्रॉफिट का बढ़ना मतलब गुडविल का बढ़ना, समझ गए? तो इसलिए व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल वी आर कंसिडर ऑन, किसको हम विचार करते हैं? हम प्रॉफिट के ऊपर विचार करते हैं। तो प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाली जाती है। अब तो भैया प्रॉफिट की बात करें, सर निकालने का दिक्कत है, आप पढ़ाओ मेथड। नहीं भैया, ये चीज़ देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी ने भी आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बताई होगी, क्योंकि मेरे को भी, मैं इतने साल से पढ़ लिया, अकाउंटेंसी पढ़ ली 11th में, 12th में CA में पढ़ के आ गया, BCom वगैरह MCom में पढ़ ली, बट मेरे को आज तक ये चीज़ किसी ने नहीं बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसके बाद कौन इसको कॉपी करता है कौन नहीं करता वो छोड़ो, अपनों को तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। अब जो गुडविल बताता हूँ मैं आपको, देखो ये जो बता रहा हूँ ये सबको पता है, क्या चीज़ नहीं पता वो मैं आपको बताऊँगा। देखो ये सबको पता है कि जो आपके प्रॉफिट होते हैं ना, क्या होते हैं? आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो 3 एरिया से आते हैं। प्रॉफिट के सोर्स ऑफ प्रॉफिट देयर आर 3 सोर्स होते हैं। क्या भैया? प्रॉफिट कितने टाइप के होती है वो बात नहीं कर रहा मैं, कितने टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हाउ मेनी सोर्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के सोर्स कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है सर। अगर सर मैं हलवाई हूँ, तो मैं जो समोसे बना के बेच रहा हूँ, कचौरी बना के बेच रहा हूँ, जलेबी बना के बेच रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा हूँ मैं? वो मेरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब मैंने तेल डाला, आलू लिया, मैदा लिया, उसको बनाया, उसमें आलू मसाला मिला के उसको तेल में तल के ग्राहक को बेच दिया, पैसा ले लिया। ठीक है, तो ये जो काम है इसको क्या बोलते हैं? अपन ऑपरेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग काम होते हैं। तो एक होती है आपकी ऑपरेटिंग, क्या होती है आपकी? ऑपरेटिंग, आ रही ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट होते हैं ना, वो सारे कौन से होते हैं आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से होते हैं? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं। तो यहाँ पे रटना नहीं, चीज़ों को समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जो आपका मेन काम है। अगर आप टेलर हो तो भैया कपड़ा लेके उसको काटना, उसको सिलना, सिलने के बाद उसको आयरन करना, देन आफ्टर पैक करना, फिर इसको सेल करना, ये सारा काम क्या है? आपका ऑपरेशन काम है। हलवाई का काम ऑपरेशन क्या है? मसाला भिगोना, सब कुछ करना, फिर तलना, फिर उसको बेचना, ठीक है, ये सब क्या है? उसका ऑपरेटिंग काम है। समझ गए? ऑपरेटिंग काम मतलब मेन काम। मैं बोल भैया आपके फादर का ऑपरेटिंग काम क्या है? सर मेरे फादर तो किसान हैं। तो किसान तो खेती करते हैं, ज़मीन को खोदना, उसमें बीज डालना, पानी डालना, फसलों को बड़ा होना, वेट करना, फिर उसको बेचना, ये सब ऑपरेटिंग काम है। समझ गए क्या? तो ऑपरेटिंग काम मतलब जो मेन काम है, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चलता। समझ गए? मारुति कंपनी है, कार बना के बेचना उसका ऑपरेटिंग काम है। समझ गए? मोटरसाइकिल कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाना उसका ऑपरेटिंग काम है। समझ गए? तो ऑपरेटिंग काम मतलब मेन काम जिसके ऊपर बिजनेस टिका हुआ है। जो आप सेल परचेज करते हो वो क्या होते हैं? आपके ऑपरेटिंग काम होते हैं। सेलिंग पर्पस, सेलिंग वाले, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपने खरीदी है बना के बेचोगे, वो सब आपका ऑपरेटिंग काम है, बना के बेचना और प्रॉफिट आना। तो वो जो चीज़ें आप कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा कौन सा? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका। कि भैया हमने 10 रुपये की चीज़ बनाई, कितने की? मैंने 10 रुपये कोई आइटम बनाया, मैं मान लीजिए मैं समोसे बना के बेचता हूँ, 10 रुपये का समोसा मैंने बनाया, बना के तैयार हो, 10 रुपये लग गए। अब 10 में तो बेचूंगा नहीं, मैं उसको 5 रुपये ऐड करके कितने बेचूंगा? 15 रुपये में। तो यहाँ पे 15 रुपये की मेरी इनकम हो गई। ये कौन सी इनकम है? रेवेन्यू है, क्योंकि समोसा तो रोज़ बेचेंगे। रेवेन्यू मतलब डेली पर्पज़ की रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम हो गई तो रोज़ आती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई क्या? तो सोर्स ऑफ प्रॉफिट बता रहा हूँ। पहला ऑपरेटिंग सोर्स से आपका प्रॉफिट आता है, मेन सोर्स आपका कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सोर्स होता है। अब भैया दूसरी चीज़, अब ये एक्टिविटी कैसे बनी वो बता रहा हूँ मैं आपको, समझना ध्यान से। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेटिंग चलाते चलाते खूब पैसा कमा लिया, अब बहुत सारा पैसा पड़ा है, क्या करें? बैंक में जमा करा दे। और यार सर बोलते हैं मार्केट में इन्वेस्ट कर। यार भैया क्या कर? मार्केट के अंदर उसको इन्वेस्ट कर। तो फिर क्या करोगे? अब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर क्या करेंगे? मार्केट में हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से अगर मार्केट ऊपर चले गया तो वहाँ से प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अपने आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो कौन सा है? वो आपका इन्वेस्टिंग प्रॉफिट हो गया। कौन सा आ गया? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग प्रॉफिट ये किससे होता है? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको इन्वेस्टिंग प्रॉफिट होता है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी, तो भैया आप ऑपरेटिंग समझ गए, इन्वेस्टिंग समझ गए, अब आगे और चीज़ समझना। आगे ये चीज़ समझो, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते करते आपके पास उसमें पैसा ज़्यादा था तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए पैसा कम पड़ गया तो इन्वेस्टमेंट बेच दो, फिर भी पैसा कम पड़ गया तो भैया क्या करेंगे? मार्केट से पैसा उधार ले लेंगे। तो मार्केट से पैसा उधार लेना मतलब लोन लेना, मतलब फाइनेंस करना। क्या करना? फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अब क्या होगा? आपकी एक्टिविटी एक बनेगी फाइनेंशियल एक्टिविटी बनेगी आपकी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ गए, इन्वेस्टिंग प्रॉफिट समझ गए। वैसे फाइनेंशियल भी प्रॉफिट होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल प्रॉफिट भी एक टाइप का प्रॉफिट। वैसे फाइनेंस में कोई प्रॉफिट होता नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपने बाहर से पैसा उधार लिया है तो भैया उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो अपने एक्सपेंसिस, भैया पैसा लिया है तो वहाँ से कौन सा प्रॉफिट होगा? भैया मार्केट में इन्वेस्ट किया है उससे तो भैया पैसा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो प्रॉफिट होना ही होना है। बट मार्केट से आपने 5 लाख रुपये उधार लिए हैं, उसकी तो इंस्टॉलमेंट देनी है और इंटरेस्ट देना है, तो वहाँ कौन सा फायदा है? लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जब आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट देते हो तो उनका तो पूरा पैसा मिल जाता है ना, प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट तो लास्ट में रहता है, इंटरेस्ट साथ के साथ दे रहे हो, लेकिन वो अपना पूरा पैसा पहले ले लेते हैं धीरे धीरे। जैसे आपने 1 लाख की किस्त बनवाई, 1 लाख की, वो ऐसा अरेंजमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में कि उसका जो प्रिंसिपल है ना वो आपको 10 से 12 किस्तें, तो 10 किस्तों तक उनका पूरा प्रिंसिपल मिल जाएगा। लास्ट में फिर इंटरेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट दे के ही लेंगे, आप इंस्टॉलमेंट कह के ही लेंगे आपसे वो पैसा। तो ऐसे काम होता है, ये फाइनेंशियल वाली बातें हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, लास्ट की एक इंस्टॉलमेंट छोड़ दी, क्या छोड़ो, तो वहाँ से क्या हो गया, अपने को प्रॉफिट हो गया। तो वैसे फाइनेंशियल से प्रॉफिट होता नहीं, फिर भी अपन सोच के चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट के सोर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3। मेन सोर्स जो आप कर रहे हो काम, वो ऑपरेटिंग काम है। इन्वेस्टिंग, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उससे पैसा आ रहा है। और एक कौन सा था? फाइनेंस, वो एक होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इन दोनों को
इन दोनों का एक नाम है, इन दोनों को बोल सकते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से? नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या इनका एक नाम और है एबनॉर्मल। कौन से? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं जो आपने कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बेसिक तक जाने की आपने कोशिश नहीं करी होगी। अगर आपने पहले से गुडविल पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि एट द टाइम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लेते। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे मार्क वाले ये लिखा आता है, आप लोगों को तो यही पढ़ा जाता है, हमारे सर ने भी यही पढ़ा है, सब यही पढ़ाते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है तो उसको गुडविल की कैलकुलेशन में मतलब उनको हटा दो। लेकिन ये नहीं बताते, या कुछ बताते होंगे लेकिन ज़्यादातर तो नहीं बताते। क्या नहीं बताते? वो तो ये बताएंगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है तो उसको लेस कर दो, एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है उसको ऐड कर दो। तो भैया ऐसा क्यों करते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट को या लॉस को क्यों करते हैं? तो भैया मैं तो आपको बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें दे दूँ जो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है। तो भैया वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। आज तो अपन इसको समझ रहे हैं क्या चीज़ कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो भैया प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं, तो भैया कौन सा प्रॉफिट लें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लें, इन्वेस्टिंग लें या फाइनेंशियल प्रॉफिट लें? कौन सा प्रॉफिट लें गुडविल की कैलकुलेशन में? तो ये चीज़ है भैया। अब कई तो बोलते हैं कि एबनॉर्मल नहीं लेते। एबनॉर्मल मतलब नॉन प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नहीं लेते, यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट को गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। मतलब नॉन ऑपरेटिंग को नहीं लिया जाता, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लेते। बात और क्यों नहीं लेते उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को गुडविल की कैलकुलेशन में क्यों नहीं लेते। मेरी बात सुनना। मैं अगर दुकानदार हूँ, मैं समोसा बना के बेच रहा हूँ, क्या मेरा काम है समोसा बना के बेच रहा, तो कस्टमर मेरे पास आएगा, वो मेरे से क्या मांगेगा? समोसा। अगर अच्छा समोसा मैंने उसको बना के दिया तो दोबारा आएगा भैया, यानी दोबारा आएगा, मेरी चीज़ें बिकेगी, 10 जगह और बातें फैलाएगा कि अच्छा समोसा भैया मेरी दुकान पे, सर की दुकान पर ऐसा समोसा मिलता है, तो वो लोग और आएंगे। यानी कुल मिला के कस्टमर क्या देख के आ रहे हैं? मेरी क्वालिटी, मैं क्या चीज़, मेरा मेन काम क्या है, वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो देख के कस्टमर मेरे पास में आएगा तो मेरी गुडविल बढ़ेगी। बाकी मार्केट, अब मैं कस्टमर को बोलूँ यार अगर मालिक गलती से एक समोसा ख़राब हो जाए तो मैं क्या बोलूँगा? भाई देख यार मैंने ना रिलायंस कंपनी के अंदर 10 करोड़ रुपए के वो, या 1 करोड़ रुपए के या 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देख मेरे पास इतना पैसा है, खा ले भैया समोसा। खा लेगा वो? नहीं खाएगा, भाड़ में जा तू। हमको क्या मतलब तेरे इन्वेस्टमेंट से? हमको तेरे इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, तूने मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, हमको मतलब ही नहीं है। हमको तो भैया तो चीज़ बना के दे रहा है ना, जो क्वालिटी है हमको उससे मतलब है। ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट 10 लाख के कितने के कितना ही प्रॉफिट आ रहा है उससे इन्वेस्टमेंट से हमको मतलब। कस्टमर को क्या मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट से? या फिर आप ऐसे बोलो अरे यार समोसा खा ले भाई, मैंने मार्केट से ना 10 लाख रुपये उधार ले रखे हैं, फाइनेंस कर रखा, उससे मेरा खर्चा होगा यार, तू खरीद ले भैया। और कोई बोल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे भैया, एक दिन खरीद लेगा, बाकी क्या बोलेगा? अरे यार बकवास समोसा मत लेना उससे। ठीक है। तो यानी कुल मिला के कस्टमर कब आएगा आपके पास में? आपके इन्वेस्टमेंट देख के आएगा या आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी देख के आएगा? नहीं सर वो तो आएगा ही नहीं। उसको क्या, किससे मतलब है? आपके समोसे की क्वालिटी से। आप समोसा ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ पे अपन कौन सी कंपनी की गाड़ी खरीदेंगे भैया? ठीक है। मान लो आपको जैगुआर अच्छी लगती है, BMW अच्छी लगती है, या आपको मारुति अच्छी लगती है, हुंडई की अच्छी लगती है, मान लो हुंडई की अच्छी लगती है आपको, तो हुंडई खरीदेंगे भैया। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी कार बनाता है, AC अच्छा आता है, चलती अच्छी है, सस्पेंस अच्छा आता है उसमें, सब कुछ परफेक्ट है। हम कंपनी को नहीं देख रहे कि हुंडई कंपनी ने कितनी प्लांट मशीनरी लगा रखी है, कितने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, हमको मतलब ही नहीं है। हमको खाली चीज़ से मतलब है। तो कुल मिला के हुंडई कंपनी जो चीज़ बना के बेच रही है, जो उसका ऑपरेशन है, मेन काम, उसका ऑपरेटिंग काम क्या है, उसको देख के हम चीज़ें खरीदते हैं उससे, और उससे उसकी गुडविल बढ़ती है। गुडविल मतलब अच्छा नाम। मार्केट में अच्छा नाम कैसे होगा? सर फलाना दुकान वाला है भैया, बहुत बढ़िया समोसा बना के बेचता है, तो गुडविल बढ़ी। तो गुडविल किससे बढ़ी? कि उसने क्या चीज़ बना के वो बेच रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसने अब मैं यूँ नहीं कि मैं उसको बोलूँगा यार फलाना बंदा यार दुकानदार, क्या बढ़िया फर्नीचर लगा रखा है उसने, बढ़िया 2-2 3-3 एसियाँ लगा रखी है। अब देखो फर्नीचर लगाना मतलब असेट खरीदना, असेट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट होता है, बाकी आपने फर्नीचर लगा रखा है वो इन्वेस्टमेंट है, पंखा AC सब वो आपके इन्वेस्टमेंट है। तो आपने फिक्स, जहाँ पैसा एक बार लग गया फिक्स, बार बार जहाँ पैसा नहीं लगता वो इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो मैं बोलूँगा यार वो दुकान बहुत बढ़िया है। लोग पहली बार तो चल जाएंगे देख के, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्या बोलेगा अरे यार ऊँची दुकान फीके पकवान, नहीं आएंगे लोग दोबारा।
लोग केवल आपकी गुडविल को बढ़ाते हैं आपकी क्वालिटी के बेस पे। बाकी आप एक थड़ी खोल के सामान बेच लो, अगर अच्छी है तो लोग दूर दूर से आपके पास में आएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल देख के नहीं आएंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए कि गुडविल की कैलकुलेशन करते समय केवल कौन से प्रॉफिट लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट को गुडविल की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। वी आर नॉट कंसीडर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। इनको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझ गए? क्योंकि आपकी जो गुडविल बढ़ेगी वो आपकी ऑपरेटिंग काम से, आपकी क्वालिटी से बढ़ेगी, ना कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल से। यानी कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है, जब इन्वेस्टिंग चीज़ों से और फाइनेंशियल चीज़ों से आपकी गुडविल बढ़ती नहीं है तो उनके प्रॉफिट लेके क्या फ़ायदा भैया? बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। क्या कि गुडविल की कैलकुलेशन करते समय हम ओनली कौन से प्रॉफिट लेते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन में इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कस्टमर को मतलब ही नहीं है। जब कस्टमर को मतलब ही नहीं है आपकी इन चीज़ों से, तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब वो इसको देख के आपको पैसा नहीं देंगे, इनके कारण आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यानी इनसे जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो कस्टमर से नहीं आ रहे, इसका मतलब आप उसको गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं ले सकते, तो इनको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ये, मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी पहले, ठीक है। पढ़ी होगी किसी ने तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देख लेना आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। बाकी समझ गए कि गुडविल की कैलकुलेशन करते समय इनको अपन नहीं लेते। पास समझ में आया क्या? तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आगे चलते हैं। देखो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है ना आपका, मैं बताता हूँ। देखो जो अपना ग्रोस प्रॉफिट होता है, आपने सुना होगा ग्रोस प्रॉफिट होता है, जो आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है ना वो पूरा पूरा ऑपरेटिंग होता है। लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट आता है ना, कौन सा आता है? नेट प्रॉफिट। वो उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। क्योंकि देखो भैया, जो नेट ग्रोस प्रॉफिट होगा वो पूरा पूरा ऑपरेटिंग क्यों है समझना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक जो आप बना के बेच रहे थे बट बच गया शुरू के साल के शुरू में, पिछले साल का, इस साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आता है, वो बच गया। बोलो स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या बना के बेच रहे हो? क्या आपने परचेज किया, मतलब माल परचेज किया बना के बेचने के लिए, क्या सेल किया, माल बेचा, क्या एक्सपेंसेस किए उस चीज़ को बनाने में, तो सारे ऑपरेटिंग है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी काम चल रहा है वो सब क्या है? आपका ऑपरेटिंग काम है। तो इसका ग्रोस प्रॉफिट पूरा पूरा क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। लेकिन आपको यहाँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन में आप आगे देखते हो यार सर ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल क्या क्या बता दी, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो भैया आपको याद नहीं करने, आपको ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है कि गुडविल की कैलकुलेशन में केवल वही प्रॉफिट लेंगे जिन प्रॉफिट का कस्टमर पे इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको प्रॉफिट दे दूँ भैया क्वेश्चन में कि भैया मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,000 और कुछ भी नहीं कहूँ, तो प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? नॉर्मली प्रॉफिट कहाँ से है? प्रॉफिट जो काम करके सामान बेचोगे तो ही जाएगा, तो नॉर्मली अपन उसको ऑपरेटिंग ही मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल दूँ कि इसके अंदर है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 2,000 रुपये, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि एबनॉर्मल का मतलब हो गया नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। क्यों नहीं लेते वो मैंने आपको पीछे की बात समझा दी, इस कारण उसको लेस कर देंगे। समझ गए क्या? ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी कुछ ऐसे आइटम भी आएंगे जो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो वो पहचानना मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आगे के वीडियो में या फिर आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये आपके दिमाग के खोल देगा सारे हिसाब किताब कि भैया ऐसा क्यों करते हैं, कि गुडविल कैलकुलेशन में अपन एबनॉर्मल को क्यों नहीं लेते, इसको क्यों लेते, समझ गए क्या। अब आगे अपन गुडविल के मेथड डिस्कस करते हैं। अब देखिए अपन डिस्कस करते हैं गुडविल के मेथड, ठीक है ना। गुडविल की कैलकुलेशन करते समय कौन से प्रॉफिट लेंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल क्यों नहीं लेते? मैंने आपको बताया कस्टमर को आपके इन्वेस्ट फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी अच्छी दोगे तो आएंगे, नहीं तो आप जाओ कहीं भी, कोई मतलब नहीं है। हम तो आपकी क्वालिटी देख के मतलब ऑपरेटिंग काम देख के आएंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग मतलब एबनॉर्मल मतलब इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल नहीं लेते। बात समझ में आती है? अब बात करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड। सर क्यों कर रहे हो कैलकुलेट? अरे भैया नया पार्टनर आया है तो भैया हमने हमारा हिस्सा दिया है, आपने और मैंने, तो उससे गुडविल तो मंगाएंगे भैया। हाँ सर बिल्कुल, तो करो। हाँ तो भैया करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी समझना, गुडविल को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड है। जो लास्ट वाला है ना वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है, वो कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज उसमें उसकी वैल्यू देख रखता है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका क्वेश्चन आता भी नहीं है वैसे भी।
ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, फॉर्मूला पूछ लेगा क्या होता है, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, इसकी इतनी ही कैपेसिटी है, ठीक है, इस वाले। तो ये कोई काम का नहीं, इसको बोलो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पहला मेथड। पहला मेथड होता है ईयर परचेज। क्या होता है? ईयर परचेज मेथड। भैया गुडविल निकाल रहे हो, तो गुडविल निकालने के लिए आपने एक तो प्रॉफिट को बेस बनाया कि भाई प्रॉफिट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहे हैं, चीज़ अच्छी है, तो मतलब गुडविल अच्छी है। तो ऑपरेटिंग को आपने बेस बनाया प्रॉफिट और गुडविल निकालने के लिए। तो भैया खाली प्रॉफिट के बेस पे नहीं, आपको और चीज़ें भी बेस करनी पड़ेगी। भाई किसके बेस पे? प्रॉफिट तो ले लिया भैया, प्रॉफिट है 10,000 रुपये। अब मैं बोलूँ आपका प्रॉफिट आपका 10,000 है, बताओ भैया गुडविल कितनी होगी? तो ऐसे थोड़ी है, तो प्रॉफिट को देख के गुडविल का पता नहीं लग सकता। तो आपको कोई ना कोई चीज़ को बेस बनाना पड़ेगा, यानी गुडविल को निकालने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ को बेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ को बेस बनाते हैं, तो जिन चीज़ों को बेस बनाते हैं ना वो होते हैं मेथड। क्या होते हैं? गुडविल के मेथड। तो पहला कौन सा? ईयर परचेज होता है, एक होता है एन्युटी और एक होता है कैपिटलाइजेशन। कोई एस लिखता है, कोई जेड लिखता है, एक ही बात है। तो क्या होता है? एक कैपिटलाइजेशन, ठीक है। देखो भैया, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया गुडविल का, मैं लिख के देता हूँ आपको, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आ जाए गुडविल की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 मेथड है, ईयर परचेज, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। तो पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे अपन ईयर परचेज के बारे में, फिर पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन के बारे में, फिर एन्युटी के बारे में। कई बंदों को तो भैया मीनिंग ही नहीं पता, कईयों को मीनिंग नहीं पता। बोलो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरे सर वो तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है। नहीं भैया, आपका नाम अगर ए है ना, तो ए का भी कोई ना कोई मतलब होगा। अगर आपका नाम विनोद है तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। अगर आपका नाम में राम है तो राम का भी कोई मतलब होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होती है। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है बड़ा। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, बड़ी चीज़, ठीक है। राजधानी कैपिटल जयपुर। तो ऐसे चीज़ों का क्या निकलता है? नाम निकलता है। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करना। अब बड़ा क्या करेंगे वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ईयर परचेज मेथड के बारे में। तो ईयर परचेज क्या है? ये एक तरह का बेस है कि प्रॉफिट को लेके और ईयर को लेके अपन गुडविल को कोई ना कोई खिचड़ी पकाएंगे। क्या भैया? प्रॉफिट को लेके और ईयर को लेके, पिछले सालों को लेके अपन कोई ना कोई खिचड़ी पकाएंगे जिससे गुडविल निकल के आएगी। तो ईयर परचेज के अंदर खिचड़ी पकाने के लिए आपको 3 चीज़ों को बेस बनाना पड़ता है। ईयर परचेज क्या है? ईयर में तो ये है कि भैया जैसे गुडविल निकालेंगे, किसके बेस पे निकालेंगे? तो गुडविल निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होती हैं आपको? एक तो चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक होता है आपका वेटेड। कौन सा? एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है। और एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर। एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ईयर परचेज के अंदर कितने प्रॉफिट, ईयर परचेज मेथड अगर आप फॉलो करोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो आपको 3 टाइप के प्रॉफिट निकालने पड़ सकते हैं। एक आपको एवरेज प्रॉफिट, एक आपको वेटेड एवरेज और एक आपको सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब यानी कुल मिला के अगर आप ईयर परचेज नाम की सड़क पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 3 सड़क और मिलेंगी, एक एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज और एक सुपर प्रॉफिट। तो इन पे जा जाके आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इनकी बात अपन बाद में करेंगे, अपन आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज में भी ये दोनों ही हो पाएंगे, ठीक है ना। बाकी फिर कल ये फिर ये ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ईयर परचेज है ना, वो एक तरह का बेस है। बेस मतलब जैसे क्वेश्चन में ये से कहेगा कि गुडविल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेगा? अब क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालनी कितनी? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट का 3 साल के बराबर गुडविल मान लो। तो भैया तो ईयर परचेज है ना, ये तो क्वेश्चन में कहेगा कि 3 साल के बराबर, 2 साल के बराबर, 6 साल के बराबर, 5 साल के बराबर। तो इससे मतलब ही नहीं अपने को। जब क्वेश्चन में दे रखा था क्यों दिमाग लगाए? मेन चीज़ क्या है? ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना, 3 साल के बराबर आपकी गुडविल है। अगर एवरेज प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये है, 3 मल्टीप्लाई 10,000 कर दूंगा, तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 30,000 रुपये आपकी गुडविल आ जाएगी। तो आंसर खत्म। तो मतलब यहाँ पे अपने को ईयर परचेज से कोई मतलब नहीं है।
अपने को ईयर परचेज से कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से। बात समझ में आती है क्या? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? मैं यहाँ पे बात करता हूँ एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन आज बात करते हैं एक तो ईयर परचेज मेथड की और एक इसकी वेटेड एवरेज की, कैसे ये काम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको सीखेंगे। इनकी बात अपन कल करेंगे, इसकी बात भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज कैसे काम करता है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो भी आप वेटेड करें या एवरेज करें, तो वो चीज़ आप समझ लो एक बार, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट देगा 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 साल के आपको प्रॉफिट दे दिए। प्रॉफिट कैसे देगा? ये मान लीजिए आपको 20,000 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 30,000 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 10,000 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 40,000 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 30 का प्रॉफिट दे दिया, फिर आपको कितने का? आपको फिर 20,000 का कोई प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रॉफिट निकाल के दे दिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना, क्या समझना, इसको अपन 30 मान लेते हैं प्रॉफिट को, यहाँ भी 30 था तो यहाँ भी 30 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। कैसे अब समझना है एक बार इम्पोर्टेंट चीज़। अब क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट दे दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा कि कैलकुलेट गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेगा? कैलकुलेट गुडविल 3 ईयर, देखो क्या बोलेगा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ 2 या 3 6 4 कुछ भी, मतलब 5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये आपको प्रॉफिट दे देगा इतने सारे, ठीक है। और ये बोल देगा कि कैलकुलेट गुडविल किसका? कैलकुलेट गुडविल ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज। तो काम की चीज़ क्या है यहाँ पे? 5 ईयर और एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो भैया, यहाँ का पता लग रहा है कि ऑपरेटिंग कौन सा है या फिर नॉन ऑपरेटिंग, मतलब इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन से, नहीं पता। और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं कह रखा, तो इसका मतलब अपन ये मान के चलेंगे सारे प्रॉफिट ऑपरेटिंग है। समझ गए क्या? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर कंसिडर होल प्रॉफिट आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आगे इन फ्यूचर, अपन अगली वीडियो में करेंगे, जब भी अपन डिस्कस करेंगे तो उनमें मैं आपको सिखाऊंगा। और देखो आपको फिर वहाँ पे एम नॉर्मल, नॉर्मल, ऑपरेटिंग ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपको सिखा दिया थ्योरेटिकल, आप लिख सको कि भैया ऐसा क्यों करते हैं, दिमाग में याद रहे हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। बाकी मैं आपको और ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ट्रिक भी ऐसी बताऊंगा, डीपली ट्रिक जो माइंड को फ्रेश कर देगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये अपने को प्रॉफिट देती है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड पे, तो करना कैसे है, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, नंबर उसके ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैं करूँगा, मान लो पहला क्वेश्चन है अपने बोर्ड का, आंसर फर्स्ट क्या पूछा आपने से, मैं लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पूरा लिखना, आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे निकालनी है, यहाँ देखो, कैलकुलेट गुडविल 5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो गुडविल निकालनी है पूरा लिखना, गुडविल इजकल टू 5 ईयर परचेज मल्टीप्लाई किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो भैया अपने को 500 पता है, लेकिन अपने को एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये अपना आंसर है, ऐसे बोर्ड में प्रेजेंट करना है। बाकी क्या करेंगे अपन? वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें अपन क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये तो नहीं पता खाली, तो ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अपने को ऐड करेंगे 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 और प्लस 30,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे? एवरेज निकाल रहे हैं भैया, एवरेज मतलब 1 2 3 4 5 6 का इसमें डिवाइड करवा देंगे। बात समझ में आती है क्या? तो भैया यहाँ पे टोटल करेंगे इसका, ये 20 में, हाँ ये टोटल में था, तो यहाँ टोटल करेंगे। देखो 40 और 10 50 50, 1,60,000, तो टोटल कितना आ गया?
1,60,000 का इसमें कितने डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आती है। 20,000 मैंने निकाले कैलकुलेटर में 667, तो ये क्या आ गया अपना, वहाँ बोर्ड में ऐसा नहीं आता, वहाँ ये तो अपने मन से लिया है तो ऐसे आंसर आ रहे हैं, बोर्ड में ऐसा आंसर नहीं आएगा, वहाँ पर परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो भी अपना आंसर आया है उसको कितने से अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आंसर को। आंसर कितना है अपना 26, एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना 26,667। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई अपनी गुडविल आ जाएगी 1,33,333, ये अपनी गुडविल आ जाएगी। बात समझ में आई क्या। तो भैया यहाँ पे ईयर परचेज का मतलब क्या हो गया, ईयर परचेज का मतलब है एक बेस बना लिया कि गुडविल जो निकाल रहे हो वो कितने प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हो, कितने साल के बेस पे। भैया नया पार्टनर आया तो पिछले कितने सालों से आप काम कर रहे हो, उन भैया पिछले कितने सालों से आप काम कर रहे हो, आपने मेहनत करी है तो आपने अपनी गुडविल कमाई होगी पिछले, तो यहाँ पे पिछले 5 साल दे रखे क्या 5 साल में हमने इतना इतना प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो समझ लो, देखो समझना। अब अपना अपने तरीके से करते हैं। मान लीजिए 2019 है तो नया पार्टनर आ रहा है 2020 में आ रहा है, ठीक है। तो अपने आ गए तो एक मान लीजिए आ रहा है 1 जनवरी से आ रहा है, तो ये 1 जनवरी को फर्म में आ रहा है। तो फर्म बोलेगी देख भैया हमने पिछले 6 साल हो गए आज हमारे को हमारी कंपनी चलाते हो, हमारी फर्म को चलाते हो हमको 6 साल हो गए, और 6 साल से हमारी फर्म हर साल प्रॉफिट ही कमा रही है भैया, इसका मतलब हमारी गुडविल अच्छी है। तो उस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा तेरे को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्म को क्या ये बोल, नया पार्टनर पूछेगा बताओ तुम्हारी फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही थी, बोलेगा कभी 20, कभी 30, कभी 10, कभी 40, कभी 30, कभी 60। तो बोलेगा यार ऐसे कैसे पता, कभी तुम्हारी फर्म तो 20 कमा रही है, कभी 30, कभी 10, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है। तो उस केस में किसको मानो प्रॉफिट, या 30 को प्रॉफिट मान लो। नहीं सर यार, अब नया पार्टनर बोलेगा नहीं सर 10 को मारो सबसे कम, क्योंकि नए को तो हिस्सा देना है ना, नया तो क्या चाहेगा कि जितना हो सके उतना कम दूँ। तो इन्हें अब नए पुराने पार्टनर बोल रहे हैं कि सर एक काम कर 30 के अकॉर्डिंग, हमारा प्रॉफिट 30 आ रहा है ना तो 30 के अकॉर्डिंग तो गुडविल दे। बोला क्यों, तुम्हारा प्रॉफिट 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग गुडविल लो। तो वो बोलेंगे ना तेरा ना मेरा, एक काम करते हैं अपने इनका सबका एवरेज ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं कि भैया एवरेज मतलब कम से कम, एवरेज का मतलब होता है कम से कम इतना तो प्रॉफिट हम कमाते हैं। और एवरेज कभी भी सही नहीं होता, ये गांठ मान लो, एवरेज कभी भी सही नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहे हैं एवरेज का मतलब क्या होता है कम से कम हम इतना प्रॉफिट तो कमाते हैं। अब देखो सबको ऐड किया 1,60,000 आया और आपने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 26,667। ये क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कम से कम आप इतना प्रॉफिट तो कमाते हो। अभी गलत है ये, कभी आप तो कम से कम तो आप 10 कमा रहे हो, कभी इससे कम तो 20 भी है। बात समझ में आ रही है क्या। तो एवरेज कभी सही नहीं होता। बस ये है गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए एक फालतू सा मेथड बना दिया कि इसको बेस बना लो कि भैया हम कम से कम इतना प्रॉफिट कमाते हैं तो इसका 5 गुने के बराबर हमारी गुडविल होगी भैया, क्योंकि हम पिछले हमारे ये 5 साल उसने मान लिया अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन में देगा कि हम 5 साल के बराबर हमारी गुडविल 1,33,333 होगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये जो गुडविल आपने निकाली है, ये गुडविल किसकी है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। क्योंकि भैया प्रॉफिट पूरी फर्म के है, एवरेज पूरी फर्म का किया है, आपने ईयर परचेज भी पूरी फर्म का है, तो गुडविल किसकी आएगी, पूरी फर्म की गुडविल यहाँ पे आएगी। तो ये गुडविल किसकी है, पूरी फर्म की गुडविल है। बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये हो गया अपना एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, वेटेड एवरेज से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ये जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हो, ये कैसे कमाते हो, क्या करते हो। अरे सर क्या करते हैं, चीज़ें बनाएंगे उनको बेचेंगे तभी तो होगा। मतलब कुल मिला के जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं ना, ये किससे आते हैं, आपकी सेल से आते हैं। किससे आते हैं, सेल से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, गुडविल की कैलकुलेशन में करते हैं अपन कि जितनी सेल करेंगे अच्छी सेल होगी तो प्रॉफिट उतना ही होगा। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होते हैं आपके, वो सब किस पे होते हैं, आपकी सेल के ऊपर टिके होते हैं। कितनी आप सेल कर रहे हो, कितनी आप सर्विस किसी को दे रहे हो। डॉक्टर है तो सर्विस देगा, समोसे वाला है तो दुकान वाला तो बेचेगा सामान को, तो वो चीज़ ठीक है ना। तो सेल का मतलब यहाँ पे चीज़ को बेचना नहीं, सेल मतलब सर्विस भी होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, और कैसे बोर्ड में प्रेजेंट करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे तो अपन ने क्या करिए, अभी तक पूरी गुडविल पूरी फर्म की निकाली। तो क्वेश्चन में कभी आता है ना कि गुडविल वैल्यूड, आपने गुडविल की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू किसकी होती है, वो पूरी फर्म की होती है। बात समझ में आती है। अब अपन स्विच करते हैं नेक्स्ट वेटेड एवरेज की तरफ। अब देखो अपन ने एवरेज प्रॉफिट सीखा भी अभी कैसे निकालते हैं। अब अपन बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बाद में वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ देखना ध्यान से, वेटेड प्रॉफिट में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट दे दें 1, 2, 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। इस साल का दे दिया प्रॉफिट 20,000 रुपये,
इसका दे दिया 30,000 रुपये, इसका दे दिया 50,000 रुपये, इसका दे दिया 60,000 रुपये, इसका दे दिया 80,000 रुपये। तो आपको ऐसे पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कैलकुलेट गुडविल, ठीक है ना। 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, साफ साफ बोलेगा, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन कैसे करना है, अपन लिखाएंगे आंसर सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया सर हमारा बोर्ड में, ये आ गया। कैसे करें, वहाँ पहली बार तो दिमाग आपका रहता है यार कैसे प्रेजेंट करें, प्रेजेंट कैसे करना है वो देख लो, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो कैसे करेंगे, पूरा लिखना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किसके बेस पे निकाल रहे हो सर, अभी बताते हैं यार। तो क्या करना है, गुडविल कैसे निकालनी है, क्वेश्चन में आंसर वो पर्सन में दे रखा है साफ साफ आंसर, 3 ईयर परचेज ऑफ, 3 ईयर परचेज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आप पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। अब अपने को 3 तो पता है, अपने को क्या नहीं पता, वेटेड एवरेज नहीं पता, तो आंसर यहाँ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्किंग नोट अपने यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं वर्किंग नोट, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है। तो कैसे करेंगे समझना, सबसे पहले लेंगे अपन प्रॉफिट, क्या लेंगे, प्रॉफिट पूरा लिखना आप। प्रॉफिट के बाद में क्या होता है, वेटेड एवरेज में नाम आ रहा है वेट, तो यहाँ पे वेट लेना पड़ता है। वेट या तो क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, तो आपको आपके मन से करने पड़ेंगे वेट, ठीक है। अब वेट के बाद में क्या आएगा, अपन इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आएगा, मतलब प्रोडक्ट, क्या कर देंगे उसको अपन प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट लिखोगे कितने हैं, 20,000, 20,000, 30,000, 50,000। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर कितने आपके 60,000, फिर है 80,000। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो वेट देगा 2, 3 कुछ भी देगा, कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको वेट लेके चलना। वेट मतलब बढ़ता हुआ, वेट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। आज 1 किलो 2 घटता भी देखो होने के लिए अपने को चलना है पॉजिटिव सोच के। वेट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है वेट को आपस में, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 1, 20 के 20,000 रुपये आ जाएंगे भैया, कितने आएंगे आपके, 20 के 20 आ जाएंगे। 30 मल्टीप्लाई 60,000 रुपये आ जाएंगे। 50 मल्टीप्लाई 1,50,000 रुपये आपके आ जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको कर लेते हैं भैया मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, तो लगभग 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4 लाख यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब ये करना है, इन सब का वेट का टोटल करना है। ये सब कैसे किया आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फटाफट सेल फोन में टोटल कर लेता हूँ। पहला कितना है अपना, 20,000 है, फिर कितना है आपका 60,000 है, फिर कितना है 1,50,000 रुपये है, ठीक है। फिर कितना है आपका 2,40,000 रुपये है, ठीक है। फिर आपका 4 लाख रुपये है, ठीक है। तो ऐसे इनका टोटल अपना कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8,70,000। बात समझ में आ गई क्या। तो क्या किया अपन ने यहाँ पे अभी तक वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया, ये तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया कि टोटल कितना हुआ वेट का, टोटल ऑफ वेट आ गया। अब यहाँ पे अपने को वेट का भी टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टोटल करोगे 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो यहाँ कितना आ गया टोटल, 15 आ गया। तो अब निकालेंगे, देखो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। टोटल वेट कितना आ गया, 8,70,000 डिवाइड बाय कितने से कर देंगे अपन उसको, 15 से कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका आया है उसको मैं डिवाइड 15 से कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 58,000। तो ये मेरा वेटेड आ गया, क्या लिख दूंगा, 58,000 लिख दूंगा। बात समझ में आती है। और इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 1,74,000 मेरी क्या आ जाएगी, गुडविल यहाँ पे आ जाएगी, समझ गए। तो ये एवरेज और किसकी बात हो गई, वेटेड एवरेज की बात हो गई, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा है भैया, ये तो आपने सिंपल सा किया और क्वेश्चन में जो आपको दिखा उसके बेस पे आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे ये तो समझ में आपको आ गया। प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट करना मैंने सिखा दिया। वर्किंग नोट उसके जस्ट नीचे आना, जगह छोड़कर, जगह कैसे छोड़नी वो मैंने आपको सिखा दिया, कैसे इसको करना है वो सिखा दिया, ठीक है। और वेट हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते हुए वेट होते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ एवरेज और वेटेड के बारे में। अब देखिए, आपने अपना एवरेज प्रॉफिट पढ़ा,
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपने सीखा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या चीज़ है समझो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दे, ठीक है, तो देखना प्रॉफिट दे दे, 10,000 का प्रॉफिट दे दिया, 20 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 10 का प्रॉफिट दे दिया, फिर 5 का दे दिया, फिर 15 का दे दिया, ऐसे आपको प्रॉफिट दे दिया, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे दिए। अब क्वेश्चन में बोले इसको वेटेड से करो, तो आप सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे एवरेज प्रॉफिट, सॉरी आपको अगर किससे बोल दे एवरेज से करो तो आप सबको ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, बात खत्म, ठीक है। कैसे करोगे भैया, अभी मैंने आपको बताया 10 + 40, 10 + 20 + 10 40, 40 50 और 60 कितने हो गए, कितना आएगा 60,000 रुपये। और इस 60,000 के अंदर आप डिवाइड करोगे कितने से, 1 2 3 4 5 का भाग दोगे, डिवाइड करवाओगे तो आपका कितना आएगा 12,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 12, और जो भी ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके अपन निकाल देंगे। अगर भैया यही क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन दे प्रॉफिट 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 15,000 रुपये, और बोले वेटेड से करो तो आप कर दोगे। इसको 1 से, इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा वेट का टोटल करोगे, उसका टोटल करके जो भी यहाँ पे आएगा उसका अपन 15 से डिवाइड करके क्या निकाल देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। सर ये तो आपने अभी अभी बताया था, क्यों हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो, तो भैया टाइम ख़राब नहीं कर रहा। यहाँ देखना एक चीज़, क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट दे दूँ, मैं क्या दे दूँ, क्वेश्चन में मैं आपको ये प्रॉफिट दे दूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ ही नहीं, ले भैया मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं बोला, ये प्रॉफिट देके मैंने बोल दिया गुडविल निकालो भैया, लो भैया 3 ईयर परचेज ऑफ कुछ भी नहीं दे रखा कि एवरेज या वेटेड एवरेज, गुडविल निकालो भैया। अब कैसे निकालोगे भैया, सिंपल सर, हमको जो सिंपल है उससे करेंगे। इसको सर ये देखो ऐड कर देंगे, 5 का भाग देखे 12 आएंगे, 12 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। नहीं भैया गलत। अब समझ लो जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दे, क्या दे दे, प्रॉफिट दे दे और नहीं कह रखा कि एवरेज से करना है वेटेड से करना है, दोनों में से एक से करना पड़ेगा आपको। अब किससे करें नहीं पता, तो वो देख लो आप, दिमाग मत लगाना कि हम दोनों से करके आ जाएंगे या फिर हम इससे करके, नहीं भैया इसके पीछे एक चीज़ है, क्या, जब आपके प्रॉफिट कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, यानी कभी उसमें फ्लक्चुएटिंग चल रही है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो उस केस में अपन इसको करेंगे एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज से क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है यार, तो उनको ऐड कर लो, 60,000 आएंगे और 60 में 5 का भाग देके आपकी गुडविल 12,000 रुपये आ जाएगी। बात समझ में आती है क्या, निकल। तो सर वेटेड एवरेज का यूज़ कब करेंगे, तो भैया कब करेंगे समझ लो यार। आपने अभी अभी देखा था वेटेड एवरेज में क्या था, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे थे, 1 2 वेट बढ़ रहा था, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू बढ़ रहा था। तो कुछ कुल मिला के अगर क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए हैं, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 80 हो गए, ठीक है, 90 हो गए, तो जब प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा कि सिंपल से कि एवरेज से करना है या वेटेड एवरेज से करना है, तो उस केस में ध्यान रखो जब प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो भैया कंटिन्यू बढ़ रहे हैं मतलब वेट 1 2 3 4 5 कंटिन्यू बढ़ ही तो रहा है, तो आप उसको वेटेड एवरेज से करोगे। बात समझ में आती है क्या। तो भैया आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, कल अपन ढंग से पढ़ेंगे किसके बारे में, सुपर प्रॉफिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि वाई वी आर कंसिडर ऑलवेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट to calculation of goodwill, we are not consider on, we are not think about on non operating प्रॉफिट मीन्स एबनॉर्मल, मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा दिया कि हम क्यों करते हैं ऐसा, हम ऑलवेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। और देर आर 3 मेथड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ईयर परचेज, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने कर दिया ईयर परचेज। ईयर परचेज में कितने प्रॉफिट निकलते हैं, 3 प्रॉफिट निकलते हैं, एवरेज, वेटेड और सुपर प्रॉफिट। तो ये क्यों निकाले, क्योंकि सर इनको ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ईयर सर कहाँ से आएंगे, सर क्वेश्चन में दिए होंगे, तो अपना को ये निकालना सीखना, दोनों सिखा दिए। अब कल अपन सुपर प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ यूनिक लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।